हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले हफ्ते 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2024 के इन 5 ट्रेडिंग सेशंस में प्राइस के अंदर क्या नई डेवलपमेंट हुई और अब उसी डेवलपमेंट के बेस के ऊपर आने वाले हफ्ते 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या करने को बोलती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की और डायरेक्टली चलते हैं आज चार्ट के ऊपर और वहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी के प्राइस के अंदर क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो जैसा कि आप ये मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट मैंने खोल रखा है। हम अपनी पिछली वीडियोस में बात करते हुए आ रहे थे कि ये एक 12 सितंबर का ट्रेडिंग सेशन था जहां से प्राइस चलना शुरू हुआ, क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड देखी गई थी और उसी डिमांड के बलबूते पर हम चलते चलते यहाँ तक पहुँचे और हमने 26,300 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास को छुआ। और लास्ट वीडियो में हम दोस्तों बात करके गए थे कि 30 सितंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर ये जो फॉल आया, ये सारा फॉल काफ़ी हद तक अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था और थोड़ी बहुत प्राइस के अंदर सप्लाई देखी गई। और उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में भी प्राइस के अंदर ये जो छोटी सी डोजी आप जिसको देख पा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेस के ऊपर, इस डोजी कैंडल के अंदर काफ़ी हद तक सप्लाई पैदा हुई थी और उसी सप्लाई के बेस के ऊपर हम ये बात करके गए थे अपनी लास्ट वीडियो में कि प्राइस के अंदर भरपूर सप्लाई बनी हुई है और वो सप्लाई बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है एज पर प्राइस एक्शन स्टडी कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और उसी सप्लाई के बेस के ऊपर हमने ये फॉल बंद आता हुआ देखा और फाइनली हमने ये 24,700 के आसपास का बॉटम यहाँ पर बनाया इस सप्लाई के बेस के ऊपर और अगले 4 दिन हम यहाँ पर कंसोलिडेट होते रहे। आप ये जो 4 कैंडल्स देख रहे हैं 1 2 3 4, इन 4 दिनों के अंदर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ इस एक फॉल के बाद और यहाँ पर कुछ हद तक सप्लाई भी प्राइस के अंदर देखी गई। अब आने वाले हफ्ते 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी हमें क्या बोल रही है, बड़ा क्लियरली एक ही बात बोल रही है दोस्तों कि प्राइस के अंदर सप्लाई बनी हुई है तो हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। कल का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कल का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक भी प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। खासकर डिमांड का तो बिल्कुल भी नहीं था। तो शॉर्ट्स का तो लॉन्ग करना तो दूर, सोचना भी नहीं है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी है। इस बार जो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था कि अगर आप इस पूरे ट्रेंड को देखेंगे तो यहाँ से जब प्राइस चलना शुरू हुआ इस पूरे ट्रेंड के अंदर बहुत बार हमें सप्लाई प्राइस के अंदर देखने को मिली, लेकिन वो सप्लाई ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई और उसके बाद प्राइस ऊपर चलता चला गया, क्योंकि हम एक बुल रन के अंदर थे और बुल रन के अंदर इस टाइप की करेक्शंस आती हैं कि प्राइस फटाफट नीचे गिरता है और जितनी स्पीड से गिरता है उससे ही कहीं ज़्यादा स्पीड से बढ़ भी जाता है, क्योंकि प्राइस के अंदर दोबारा से डिमांड क्रिएट हो जाती है। लेकिन इस बार थोड़ा सा देखने को कुछ अलग मिला है और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि उस पैटर्न को अगर प्राइस फॉलो करता है तो क्यों, और करेगा भी, क्योंकि हम एक बुल रन के अंदर हैं और आज भी मैं इस बात को मानता हूं कि हम बुल रन के अंदर हैं। लेकिन हाल फिलहाल के लिए जो पिछला पैटर्न था उसमें थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर हुआ है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि पहले ये होता था कि प्राइस गिरता था और फटाफट रिकवर हो जाता था, लेकिन इस बार गिरने की स्पीड पिछली बार से थोड़ी सी ज़्यादा है और वहाँ पर प्राइस रुक गया है। प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट नहीं हुई है, प्राइस के अंदर शॉर्ट कवरिंग अभी तक नहीं आई है। ये थोड़ा सा अभी तक में कुछ अलग हुआ है, तो इस जो अलग हुआ है प्राइस के अंदर हमें उसका मान रखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, प्राइस को फॉलो करना है। और प्राइस हाल फिलहाल के लिए हमें ये बोल रहा है कि अभी प्राइस के अंदर सप्लाई बनी हुई है, जिस सप्लाई की शुरुआत 30 सितंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में हुई थी और वो सप्लाई अभी तक प्राइस के अंदर बनी हुई है और उसी सप्लाई के बेस के ऊपर आने वाले हफ्ते और उसी सप्लाई के बेस के ऊपर आने वाले हफ्ते 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रही है कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। कब तक? जब तक कि लास्ट सप्लाई एरिया, लास्ट सप्लाई जोन वो कौन सा है दोस्तों,
वो एक ये लेवल है कि जब तक ये एरिया अगर हम इसको पूरा कंक्लूड करें तो 25,400 स्पॉट निफ्टी का लेवल जब तक जिंदा है, या फिर ये लेवल जब तक एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। प्राइस यहाँ से कहाँ तक जाएगा, नीचे और 1000 पॉइंट गिर जाएगा, मुझे नहीं पता, ना ही हमें इस तरीके की प्रेडिक्शंस करनी है। हमें सिंपल प्राइस को फॉलो करना है, प्राइस फॉलोअर बनना है। प्राइस यहाँ से कल ऊपर की तरफ घूम जाएगा या यहाँ से और 2000 पॉइंट नीचे जाएगा, इन सब बातों में दिमाग नहीं लगाना है। वो जो भी कुछ होगा प्राइस के अंदर होगा, चलते हुए बाजार में होगा, हमें वो देखना आता है, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि जब तक 25,400 25,400 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है, तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। तो ये टोटल कहानी है निफ्टी की। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आइए उसको भी वॉच कर लेते हैं। और 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी हमें क्या करने को बोलती है, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये चार्ट दोस्तों मेरे आपके सामने खुला है, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। इस चार्ट को भी अगर हम देखेंगे निफ्टी की तरह ही, तो ये चार्ट भी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलता है कि जो बाइंग, जो डिमांड इस पूरी रेंज में इकट्ठी हुई थी, जो हम अपने पिछली वीडियो में बात करते हुए आ रहे थे, उसकी डिमांड के बेस के ऊपर हमने ये एक 54,500 स्पॉट बैंक निफ्टी के लेवल को छुआ था। और इसके बाद जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में बात करके गए थे कि ये 27 सितंबर का ये जो दिन था, इस दिन काफ़ी हद तक प्राइस के अंदर अनवाइंडिंग देखी गई ऑफ लॉन्ग्स की पोजीशंस को काटा गया, और साथ में प्राइस के अंदर थोड़ी सी सप्लाई भी पैदा हुई। लेकिन 30 सितंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में इस दिन हमने प्राइस के अंदर भरपूर सप्लाई देखी, और इसी सप्लाई के बेस के ऊपर हमने फाइनली ये 50,500 स्पॉट बैंक निफ्टी के लेवल के आसपास को छुआ। और यहाँ तक हम क्यों पहुँच पाए, क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई बनी थी इस दिन और लगभग हर ट्रेडिंग सेशन के अंदर, इंट्राडे के अंदर प्राइस के अंदर सप्लाई देखी गई। जो मेरे भाई बहन डिमांड सप्लाई को देखना जानते हैं, इंट्राडे के अंदर चलते हुए बाजार में उन्होंने क्लियरली ये देखा, और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन, मुझे पूरी उम्मीद है किया होगा, हमारे स्टूडेंट्स ने भी और जिनको भी प्राइस एक्शन पढ़ना आता है। और उन सभी सप्लाईज के बेस के ऊपर प्राइस फाइनली 50,500 के लेवल तक पहुंचा, और लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये कंसोलिडेशन हुआ, और इस कंसोलिडेशन के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स या डिमांड का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। प्राइस के अंदर अभी भी भरपूर सप्लाई बनी हुई है, और इसी सप्लाई के बेस के ऊपर आने वाले हफ्ते 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर जो काम करती है, वो बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रही है कि प्राइस के अंदर सप्लाई बनी हुई है, तो हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट सप्लाई एरिया 52,100 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल, 52,100 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है, या फिर ये लेवल जब तक एक अच्छी खासी डिमांड के साथ नहीं ब्रेक हो जाता, तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था दोस्तों, इस ट्रेडिंग सेशन के खत्म हो जाने तक, जैसा मैंने अभी कहा कि प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स या डिमांड का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, तो हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। प्राइस यहाँ से कहाँ तक जाएगा या कल घूम जाएगा, इस बारे में प्रेडिक्शन नहीं करनी है, प्राइस को क्लोजली वॉच करना है, जो भी कुछ होगा चलते हुए बाजार में होगा, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, क्योंकि बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमें वो सब देखना आता है, और अकॉर्डिंगली जो भी कुछ होगा हमें वो दिखेगा, हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हाल फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई बनी हुई है, तो हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की। उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे, और आप सभी का ट्रेडिंग जनरल तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताएं कि आपको हमारी वीडियोस से क्या फ़ायदा हो रहा है और आप किस तरीके की और चीज़ें हमसे जानना चाहते हैं। बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी, और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 के ट्रेडिंग सेशंस में, इन 5 ट्रेडिंग सेशंस में प्राइस के अंदर क्या नई डेवलपमेंट हुई, और आने वाले दिनों के लिए प्राइस एक्शन स्टडी हमें क्या करने को बोलती है।
तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।